अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोनी की एलईडी टीवी में जो मेन बोर्ड लग के आता है इस वक्त आपके सामने है। ये 32R402A में और ये 24 इंच में भी अक्सर लग के आता है। इसके बारे में आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं, ये जो मॉडल है सोनी का 32R402A, ऑलरेडी मैं इसकी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका जो फॉल्ट था, ट्यूनर आईसी का फॉल्ट था, वो निकाला था और आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। और इस वीडियो में मैं इसकी जो है मुकम्मल डिटेल आपको बताने लगा हूँ। जो मेरे इल्म में है वो सारी चीज़ें मैं इसकी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों करते क्या हैं, ये कर लेते हैं कि ये इतना सा बोर्ड है, बहुत ही सिंपल बोर्ड है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है ये। सबसे पहले इसके जो हैं हम सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन में सबसे पहले देखें तो लेफ़्ट से राइट चलते हैं। सबसे पहले देखें पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स के बाद जो है इसका मेन प्रोसेसर है। मेन प्रोसेसर के बाद इसका LVDS नैंड फ्लैश यानी मेमोरी आईसी इसका, और इसके बाद साउंड आईसी है इसका, यामाहा का लगा हुआ है। और इस साइड पे देखें तो इसका ये पावर जैक है। ये जो मॉडल आया है ये DC अडाप्टर के साथ आया है, 19.5 वोल्ट का अडाप्टर। और इस साइड पे चलें तो ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर सेक्शन के बाद ये छोटा सा एक आईसी, ये जो है ये भी ऑडियो एम्पलीफायर है। ये हेडफोन के लिए दिया गया, हेडफोन ड्राइवर समझ लें इसको। और इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे इसका जो है ट्यूनर आईसी है, यानी ये ट्यूनर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में उतारा था क्योंकि इसमें फॉल्ट था। तो ये इसका ट्यूनर सेक्शन है। इसमें जो ट्यूनर आईसी है वो बोर्ड में बिल्ट इन है। और इसमें इस साइड की पोर्ट्स देख ली जाएं तो एक स्पीकर की है और एक अपने कीपैड की है। और इस साइड पे जो है LED बैक लाइट की ग्रिप लगती है। ये छोटा सा जो है बोर्ड है और इसमें हमने जो है मेन सेक्शन देख लिए हैं। इसके बाद अब इसकी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कॉमन फॉल्ट आते रहते हैं वो क्या हो सकते हैं। एक तो इसके जिस पॉइंट पे जितने वोल्टेज मिलने चाहिए वो अभी मैं आपको जो है मेन इसकी पॉइंट बता दूंगा, मेन रेगुलेटर बता दूंगा। और फिर इस वीडियो के एंड में शायद मैं आपको शेयर कर दूं इसकी डिटेल से पिक्चर जो मैंने ख़ुद ली हुई है, और मैं उसके ऊपर जो है इसके वोल्टेज मेंशन करके कौन से पॉइंट पे हमें कितने वोल्ट चेक करने हैं और कितने कौन से रेगुलेटर लगे हुए हैं, उस पर कितने इन हो रहे हैं, कितने आउट होने चाहिए, कौन से पॉइंट पे हमने वेरीफाई करने हैं, प्रोसेसर को कितने जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप दोस्तों के लिए बाद में आसानी रहे। पिक्चर देखकर आप दोस्त इसे फॉल्ट ट्रबल शूट इसका कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इसके मेन आईसी की। इसका मेन आईसी जो है ये एक बॉल आईसी है, BGA चिप है। इसकी देखें आपको कोई बाहर लेगें नज़र नहीं आ रही। ये एक बॉल आईसी है, BGA चिप है। तो अक्सर ऐसा जो ब्रांडेड सेट्स हैं उनमें ऐसी चिप्स लग के आती ही हैं, आप दोस्तों के नॉलेज में होगा। और इस किस्म के जितने भी आईसी हैं लैपटॉप में भी यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें उनमें भी आपको पता होगा कि इनका प्रॉब्लम क्या होता है। इनका एक ही मेन प्रॉब्लम होता है कि इनके नीचे जो सोल्डर बॉल्स होती हैं वो अक्सर जो है इस आईसी की, इस चिप की जो है ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये चिप जो है अब नॉर्मल फंक्शन करती है या काम करना छोड़ देती है। तो इसके अलावा ये चिप फॉल्टी भी होती है लेकिन उसके चांस कम हैं। मोस्टली केसेस में फॉल्ट देखा गया है
ऑब्ज़र्व किया गया है या ठीक किया गया है वो यही है कि इसके नीचे जो सोल्डर बॉल्स लगी होती हैं, सोल्डर जो है, सोल्डर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई होती हैं, गेंदें टाइप बनाई होती हैं, जिसके ज़रिए इसको नीचे से सोल्ड किया होता है। तो वो ड्राई हो जाती हैं। तो असल में तो ये चीज़ जो है वो बीजीएम मशीन से ही रिज़ॉल्व होती है, या फिर इस आईसी को उतार के इसकी रीबॉलिंग की जाए, यानी दोबारा इसको बिल्कुल क्लीन करके, तो इसके वो यूँ समझ लें जो आम टेक्नीशियन हजरात आम ज़बान में कहते हैं प्लेटें, जो इसकी वो प्लेटें वो सांचा सा मिलता है, स्टेंसल्स होते हैं वो, उसमें जो है इसको रख के दोबारा इसको रिसोल्ड किया जाए। तो ये काम मशीन का है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में इस आईसी को हीट कर दिया था, तो हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। कुछ जो हैं सीनियर्स हजरात वो ये भी कहते हैं, अक्सर एलजी के बोर्ड्स में वैसा होता है कि वो कहते हैं जी इसको पेस्ट लगा के तो इसको ओवन में रख दिया जाए, तो उससे भी जो ये है ना अपनी सोल्डरिंग बॉल्स जो हैं दोबारा से मेल्ट होके वो अपनी पकड़ में आ जाती हैं। तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इसको ज़्यादा हीट करने से भी काम ख़राब हो जाता है। अगर सोल्डर बॉल जो हैं वो करीब करीब हों बिल्कुल, तो वो मेल्ट होने से एक दूसरे के साथ जो हैं शॉर्ट हो जाती हैं, तो ये काम भी ख़राब हो सकता है। ये था जो बीजीआईसी और बीजीए चिप। इसके बाद जो है ये इसके साथ छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये इन कैपेसिटरों पे जो है इसके बीजीआईसी के जो वोल्टेज हैं, इसको जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो हम, ये हमारे टेस्ट पॉइंट्स हैं। तो इन टेस्ट पॉइंट्स को जो है मैं इंशाल्लाह जो पिक्चर शेयर करूंगा उन पे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ हमने कितने जो है वोल्टेज चेक करने होते हैं। और ये जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है ये 1.5 का है, और ये रेगुलेटर हमारा 1.3 का है, यानी 1.5 आउट होगा, 1.3 आउट होगा। इस कॉइल पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है ये 3.3 का है। और ये हमारी नैंड फ्लैश है। नैंड फ्लैश का इसमें ये जो है 64 मेगाबाइट 512 मेगाबिट की नैंड फ्लैश है। और अगर इसका सॉफ्टवेयर किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है, सम टाइम ऐसा होता है कि चलते चलते सिस्टम हैंग हो जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि साउंड में कोई इशू आ रहा होता है, तो उसके लिए फिर हमें ये सॉफ्टवेयर रिलोड करना पड़ता है। तो ये नैंड फ्लैश जो है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि इस नैंड फ्लैश में बैड सेक्टर आ जाते हैं, तो वो बैड सेक्टर जो हैं वो रिकवर होते हैं हमारे RT809H प्रोग्रामर से। तो इसको प्रोग्राम किया जाता है RT809H से। इसके बाद ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, और यही 12 वोल्ट यहाँ से जो है पैनल को भी जा रहे होते हैं। और ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, USB को भी 5 वोल्ट जा रहे होते हैं, ये भी एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है। और इसमें ये साउंड आईसी है, इसका साउंड आईसी जो है ये अच्छा यामाहा कंपनी, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, उसका साउंड आईसी लगा हुआ है इस पर। और इसके लिए ये यहाँ से वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो इसकी ट्रबल शूटिंग, इसको भी जो है असल में जितनी भी चिप्स हैं ये काम जब ये हीटअप होती हैं थोड़ी थोड़ी, जब ये वर्क कर रही होती हैं तो हीटअप होने से ये ड्राई हो जाती हैं। अगर कभी साउंड का इशू आता है तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि ये आईसी कम ही ख़राब होते हैं। इनमें अक्सर जो है वो जो है जॉइंट इनके जो हैं ड्राई हो जाते हैं, सोल्डरिंग का ही इशू होता है। तो इनको हीट करने से, रीसोल्डरिंग करने से ये प्रॉब्लम जो है साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये इसका मेन आईसी यहाँ से मेन इनपुट पे लगा हुआ है डीसी का। ये एक FET लगी हुई है यहाँ पे, तकरीबन जो है 17 वोल्ट 17 से 19 वोल्ट होंगे। ये इसका इन्वर्टर आईसी है। इन्वर्टर आईसी जितने भी हमारे LED टीवी के बोर्ड होते हैं उनमें जो इन्वर्टर आईसी लगा होता है उसकी एक प्रोटेक्शन पिन होती है। तो ऑलरेडी शायद मैं जिक्र कर चुका हूँ, या फिर आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊँगा कि जब कोई LED ऐसे लाइट आती है, ग्लो करती है और फिर फ़ौरन से बंद हो जाती है, तो उसमें कोई ना कोई LED शॉर्ट होती है।
तो उस एलईडी के शॉर्ट होने की वजह से ये हमारा इन्वर्टर आईसी होता है, इसमें एक प्रोटेक्शन की ऑप्शन होती है। तो ये जो है सप्लाई बंद करवा देता है, यानी सेट को प्रोटेक्शन में डाल देता है। तो इसको प्रोटेक्शन इसकी पिन देख के, मुख्तलिफ आईसी की पिनें मुख्तलिफ होती हैं प्रोटेक्शन की, तो उसको देख के तो कोई रेजिस्टेंस लगा के तो उसको ग्राउंड किया जाता है ताकि इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म की जा सके। जितना ज़्यादा आगे फॉल्ट होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई जाएगी ताकि जो है इसमें मज़ाहमत पैदा हो, रुकावट पैदा हो और ये सिस्टम को बंद ना करवाए। तो खैर ये भी कभी कोई ऐसा कोई केस आएगा तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और ये मैंने आपको बताया कि हेडफोन के लिए ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, ये ट्यूनर आईसी लगा हुआ है और इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। बाकी इसके जो हैं सारे टेस्ट पॉइंट्स हैं और टेस्ट पॉइंट्स की जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिक्चर में मैं जो है डिटेल से सारे पॉइंट मेंशन कर दूंगा ताकि आप, ये छोटा सा बिल्कुल बोर्ड है, ताकि कभी भी जो है आप इसको ट्रबल शूट करेंगे तो आपको पिक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे मिलते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मिलते हैं वो ये होते हैं कि ब्रांडेड सेट्स में अक्सर जो है ये HDMI पोर्ट काम करना छोड़ देती है। ये HDMI पोर्ट काम करना छोड़ देती है, उसकी वजह क्या होती है? कुछ बोर्ड्स में तो इस HDMI का एक अलग से प्रोसेसर लगा होता है, अलग से आईसी लगा होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अक्सर मैंने LG वगैरह के सेट्स में देखा है तो उसमें भी वही ड्राइव वाला चक्कर होता है। तो इसमें देखें तो इसमें 2 पोर्ट्स दी गई हैं और दोनों के देखें बिल्कुल कनेक्शन मेन प्रोसेसर को जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें ये है कि अगर गौर से देखा जाए तो इस पे जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे जो है ये देखें, ये 0 लिखा हुआ है। 0 यानी ये 6 पिन वाली अरे रेजिस्टेंस होती है। अरे रेजिस्टेंस 6 पिन 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये क्या होता है, अक्सर ये ड्राई हो जाती हैं, इनके जो लिंक आ रहे होते हैं, ये जो लिंक मेन को जा रहे हैं, ये अक्सर ड्राई होने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने की वजह से अगर यहाँ पे आईसी लगा हो, वो भी उसका भी यही होता है कि वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से तो ये काम ख़राब हो जाता है इनका, और इसकी भी सेम पोजीशन है। तो ये हमारे, आपको पता है वो डिश सेटेलाइट रिसीवर्स में भी ये लगी होती हैं और वहाँ पे भी हम अक्सर ऐसा करते हैं, इनको उतार के तो इनको शॉर्ट कर देते हैं, यानी इनको ट्रैक्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे मसले हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये लगी हुई हैं। अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है किसी दोस्त की, HDMI, अक्सर दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि HDMI वर्क नहीं कर रही होती, तो उनका ये आसान सा हल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर मेन आईसी से ही कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से ही डाटा नहीं आ रहा, नहीं जा रहा, तो फिर एक और बात है। यही चीज़ जो है अक्सर LVDS कनेक्टर के साथ जो डाटा को कनेक्शन जा रहे होते हैं उनके साथ भी ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो सम टाइम वो छोटे पैनल्स में भी अक्सर लगी होती हैं, वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम इनको उतार देते हैं या इनको शॉर्ट कर देते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये था दोस्तों, जो इसमें ट्यूनर आईसी पे भी 3.3 वोल्ट मिल रहे होते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू, वो भी मैं इंशाल्लाह पिक्चर में शेयर कर दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है आपको डिटेल से बता दिया है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है इस बोर्ड में, क्योंकि ये पॉपुलर मॉडल है और अक्सर मार्केट में अवेलेबल है, तो अक्सर मार्केट में आता भी रहता है और इसके फॉल्ट भी निकलते रहते हैं। तो ये आप, अगर आपके पास कोई केस इसके साथ का आता है तो वो आप आसानी से जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी जो ऑप्शंस थी मैंने आपको बता दी हैं। USB अगर आपकी वर्क नहीं कर रही तो इस पर 5 वोल्ट नहीं पहुंच रहे होते, इस वजह से वर्क नहीं कर रही होती। तो बाकी भी जो जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो सबको मैं मेंशन कर दूंगा। इसमें एक जो है 2 टाइम ब्लिंक वाला फॉल्ट ज़्यादा आता है।
टू टाइम ब्लिंक वाला फॉल्ट ज़्यादा आता है उसमें। यहाँ पे जो है एक ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, एक ये रेजिस्टेंस लगी होती है इसका और एक ये वाली, इन दोनों को चेंज करने से तो ये फॉल्ट जो दो ब्लिंक वाला होता है ये चला जाता है। ये भी मैं जो है इंशाल्लाह पिक्चर में शेयर कर दूंगा और सारी डिटेल पिक्चर में डाल दूंगा ताकि आप दोस्तों को जो है आसानी रहे। तो अभी मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।